हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 3.96 जिसमें वो कह रहे हैं कि यूज़ कीजिए लूप एनालिसिस टेक्निक का टू फाइंड वी नॉट वोल्टेज मालूम करने के लिए लूप एनालिसिस लगाना होगा। तो सब लूप्स के अंदर सबसे पहला स्टेप होगा कि हमें क्या करना होगा, एक-एक करंट को फ्लो करवाना होगा और किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लूप के अंदर I1 के नाम से करंट ले रहा हूँ, ठीक है जी। रैंडम होता है, ये लाज़मी नहीं है यही लूप 1 है, मैं अपने मर्ज़ी से लूप की करंट्स के नाम रख रहा हूँ। ये भी एक लूप है, उसके बाद ये भी एक लूप है और एट द लास्ट ये भी एक लूप है, ठीक है जी। ओवरऑल सारे लूप्स आपके सामने मैंने कंसिडर किए हैं। तो टोटल 5 लूप्स आपको नज़र आ रहे हैं और एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है बच्चों कि सबसे पहले हमने आउटपुट पे ध्यान देना होता है कि आउटपुट किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे आउटपुट वी नॉट वोल्टेज है हमारे, तो वी नॉट वोल्टेज इस रजिस्टर के क्रॉस हैं। तो ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वी नॉट किसके बराबर होंगे, करंट इनटू रेजिस्टेंस के, तो रेजिस्टेंस तो 1 के है। करंट की बात करूँ तो करंट देखिए अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर करती है, फिर इस रजिस्टर में से गुजरती है, तब जाके इसमें वी नॉट वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जिस टर्मिनल में एंटर करती है उस साइन के साथ आएगी, तो ये पॉजिटिव में एंटर करती है, डेट्स वाई ये प्लस I5 पुट होगी। अदरवाइज़ ये माइनस I5 पुट होती है अगर नेगेटिव में एंटर करती है, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद अब हमें पता चल गया हमें I5 की वैल्यू चाहिए, तो I5 की वैल्यू मालूम करने के लिए काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर नज़र आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। अब यहाँ पे एक वैसे हमें हेल्प नज़र आ रही है कि I4 की वैल्यू मालूम होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी भी लूप के अंदर अगर करंट सोर्स लगा हुआ है ना एक साइड पे, 2 लूप्स के सेंटर में नहीं होना चाहिए, फिर तो सुपर मैश या सुपर लूप लगेगा ना। अगर एक साइड पे लगा तो उस लूप की करंट की वैल्यू मिल जाती होती है। अब I4 के लूप में ये करंट सोर्स लगा हुआ है, तो आपको I4 की वैल्यू मिलने वाली है। देखें किस तरीके से, I4 इज़ इक्वल टू, अगर देखें ज़रा मैं इस करंट को अगर फ़्लो करके देखूँ तो जब वो इस वायर में आती है तो करंट नीचे की तरफ मूव करती है I4 हमारी, जबकि ये ऊपर की तरफ करंट की डायरेक्शन दिखा रहा है करंट सोर्स। तो ये 2 मिली है, लिहाजा दोनों की डायरेक्शन अपोज़िट है। I4 तो नीचे आ रही है, ये ऊपर जा रही है। जब डायरेक्शन अपोज़िट होती है तो न्यूटन ने कहा था एक्शन और रिएक्शन इक्वल तो हो सकता है मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन अगर अपोज़िट है तो लिहाजा आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ये कहता है। तो लिहाजा इसकी डायरेक्शन अपोज़िट है, तो लिहाजा I4 बराबर होंगे -2 मिली के, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। तो I4 हमारे पास बराबर आ गए किसके, -2 मिली एम्पेयर के। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। देखें I4 आपको मालूम हो गया, तो इस लूप के ऊपर KVL अब नहीं लग सकता, क्योंकि जिस लूप के अंदर करंट सोर्स आ जाता है और उसकी वैल्यू मिल जाती है वहाँ पे KVL कभी नहीं लगता। अब नेक्स्ट आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे मेरी असल में एक बात जो थी आपसे कही थी वो यहाँ पे काम आने वाली है, जिससे हम 4 लूप्स के साथ नहीं उलझेंगे। यानी कि टोटल तो 5 थे, 5वें में से ये 5वां निकल गया ना, तो पीछे 4 बचे। 4 लूप से अब उलझना नहीं पड़ेगा, यानी कि 4 इक्वेशंस नहीं बनेंगी, हम 3 इक्वेशंस ही बना लेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगी। सबसे पहले तो ये 2 लूप्स के सेंटर में आ गया हुआ है करंट सोर्स, यहाँ पे तो सुपर मैश लगेगा। तो सुपर मैश की पहले इक्वेशन बनाते हैं। देखें I1 अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस करंट के बिल्कुल अपोजिट जाती है, तो फिर क्या होगा, जो करंट इसके अपोजिट जा रही है वो तो माइनस में लिखी जाएगी, और जो करंट इसके अकॉर्डिंग जा रही है जिस लूप की करंट, वो पॉजिटिव में लिखी जाएगी। I2 को फ्लो करवा के देखा जाए तो वो बिल्कुल इसकी सेम डायरेक्शन में लेफ्ट साइड को जाता है, तो डेट्स वाई I2 तो आ गया प्लस में, और इज इक्वल टू में इसकी अपनी वैल्यू आ गई जो कि 4 मिली है। अब बच्चों आपको पता है आगे हम क्या करते थे, इतना काम करने के बाद हम इस तरह से कर लेते होते थे कि हम यहाँ पे इक्वेशन बना लेते थे। लाइक मैं आपको समझाता हूँ, हम इसको कोई इक्वेशन का नाम दे देते थे, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे जी, किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम उसकी इक्वेशन यहाँ पे सेट कर लेंगे। I2 देखो, I2 का कोई लेना देना नहीं है I3 I5 के साथ, क्योंकि ये सेंटर में एक करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स आ गया हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जब भी हम I3 के ऊपर अगर मैं KVL लगाऊंगा तो वो I1 से तो इस रजिस्टर की वजह से रिलेट कर जाएगा, लेकिन वो I2 के साथ रिलेट नहीं करेगा, उसको डायरेक्ट वोल्टेज मिल जाएंगे। इसी तरह से I5 तो वो कहाँ पे लगा हुआ है, तो लिहाजा इन दोनों का कोई लेना देना नहीं है I2 के साथ, तो डेट्स वाई I2 को ख़त्म करना चाहिए। I2 की इसमें से इक्वेशन बना लें, तो देखें I2 की क्या इक्वेशन आपके पास बन जाती है, यहाँ से I2 इज इक्वल टू I1 प्लस 4 मिली, यानी I1 उधर जाके प्लस हो गया। अब आपने इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, जहाँ पे आपको I2 देखने को मिला अपने KVLs में, वहाँ पे आप ये इक्वेशन पुट करके I2 को ख़त्म कर दोगे, जिससे आपको बस 3 वेरिएबल्स देखने को मिलेंगे और 3/3 मैट्रिक्स से आपका कैलकुलेटर पे ये काम सॉल्व हो जाएगा। अब मैं आपके सामने यहाँ पे सुपर मैश लग रहा है ना,
यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं सुपर मैश की बाउंड्री ड्रा करने लगा हूँ, क्योंकि दो लूप्स के दरमियान में करंट सोर्स आया था जिसका निचोड़ तो हमने निकाल के रख दिया है, लेकिन अब सुपर मैश की बाउंड्री तो ड्रा होगी। तो ये आपके सामने लगा रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था सुपर लूप और क्या नाम है, लूप एनालिसिस और क्या नाम है अपना मैश एनालिसिस, इन दोनों में सुपर मैश लगाया जा सकता है। कोई यहाँ पे आपके ऊपर यानी कि पाबंदी नहीं है कि आप सुपर लूप ही लगाओ। तो देखें ये आपके पास लग गया सुपर मैश। सुपर मैश असल में बच्चों क्या करता है कि बस अपनी बाउंड्री को दोनों लूप्स के यानी कि जो लूप्स सुपर मैश लगा रहे होते हैं उनके बीच में बस ड्रा करवा देता है, और जहाँ जहाँ करंट फ्लो कर रही होती है वहीं पे रहने देता है उनको, ठीक है जी। जबकि सुपर लूप में क्या होता है, एक करंट दूसरे लूप के अंदर एंटर कर गई होती है, जिससे हमें कह लें कि 100% चांस मिलता है कि रॉन्ग हो सकता है हमारा आंसर, ठीक है जी। तो उस गलती से बचने के लिए मैं सुपर मैश को ही अब ज़्यादा वैल्यू देता हूँ। वैसे किसी ने लूप एनालिसिस समझना है तो कंसेप्चुअल वीडियोज़ में वो पढ़ा हुआ है, यानी कि सुपर लूप का कंसेप्ट। तो लिहाजा अब क्या होगा जी, अब केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा सुपर लूप की बाउंड्री पे। अप्लाई केवीएल एट सुपर मैश, सॉरी सुपर मैश, मैं सुपर लूप बार बार कह देता हूँ, सुपर मैश। अप्लाई केवीएल एट सुपर मैश आपने ये ऊपर लिखना है, ठीक है जी। यानी कि हम सुपर मैश की बाउंड्री पे केवीएल लगा रहे हैं, यानी हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने हैं जो इस सुपर मैश की बाउंड्री में आएगी। तो हमने यहाँ से चलना स्टार्ट करना है इस पॉइंट से। तो देखिए जब मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले नंबर पर ये वोल्टेज सोर्स आता है जिसके पॉजिटिव टर्मिनल में करंट एंटर कर रही है, यानी कि ये सुपर मैश की बाउंड्री इसके पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर कर रही है। तो ये आ जाएंगे +6। मजीद जब हम आगे चलते हैं तो ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आता है जिसके अक्रॉस सुपर मैश कहता है कि मुझे वोल्टेज दो, ठीक है जी। तो वोल्टेज का फार्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस तो हमने पहले लिख ली 1K + 1K इंटू करंट्स लिखनी है। करंट्स मैंने क्यों यानी कि ब्रैकेट क्यों लगाई है, एक करंट हो सकती थी, नहीं एक करंट नहीं है इसमें से। बच्चों देखो जरा गौर करो, I1 भी गुजर रही है, I3 भी गुजर रही है, क्योंकि ये दो लूप्स के सेंटर में लगा हुआ है रजिस्टर, तब जाके इसमें वोल्टेज पैदा होते हैं। तो आप जरा गौर करो, जो सुपर मैश की बाउंड्री के अकॉर्डिंग करंट की डायरेक्शन होगी ना, वो करंट पॉजिटिव ली जाएगी, और जो उसके मुखालिफ होगी वो नेगेटिव ली जाएगी, क्योंकि जिस लूप के ऊपर केवीएल लग रहा होता है उसी लूप की करंट को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो इस वक्त सुपर मैश पे केवीएल लग रहा है, डेट्स उसी को हमने पॉजिटिव लेना है। तो I1 देखें ऐसे यहाँ पे ऐसे डाउनवर्ड मूव करती है, यानी कि सुपर मैश की डायरेक्शन में, सुपर मैश भी ऐसे डाउन आ रहा है, तो ये I1 तो आगे पॉजिटिव। I3 को देखा जाए, क्योंकि ये दो करंट्स यही दो है ना जो इसमें से पास करती हैं, I3 को देखा जाए तो I3 यहाँ पे आके ऊपर की तरफ मूव करती है अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो लिहाजा ये उसके मुखालिफ जा रही है, तो डेट्स वाई आगे माइनस में। मजीद आगे जब बढ़ते हैं तो ये वाला रजिस्टर आ जाता है फिर रास्ते में, ठीक है जी। ये रजिस्टर आ रहा है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो I1 इसमें से गुजरता है, तब जाके इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है जी। यानी कि सुपर मैश बोलेगा कि मुझे इसके वोल्टेज दो, सुपर मैश की जो बाउंड्री होगी, तो इसमें से जब I1 गुजरेगी तब इसमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। तो इसका तो सिंपल फार्मूला होगा 2K/I1, क्योंकि जब एक करंट पास करिए तब आपको कोई इतना टेंशन लेने का ज़रूरत। मजीद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सुपर मैश पहुँचता है, तो इस रजिस्टर की बात करता है, मुझे इसके वोल्टेज दो। तो इसके वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब इसमें से सिर्फ I2 गुजर रहा है, ठीक है। तो इसका भी ऐसे ही फार्मूला आ जाएगा 2K/I2, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, और हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, तो लिहाजा इक्वल टू 0 आ गया। अब इस इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाई बनाएं, 1K/I1 + 2K/I1, ये टोटल हो गया 3K/I1, ठीक है जी। उसके बाद I3 -1K/I3 बन गया, ठीक है। और पीछे 2K/I2 में हम वैल्यू पुट कर गए I2 की जगह किसकी, वो इक्वेशन I1 + 4 मिली, और ये साथ में +6 भी अभी यहीं पे है, = 0 है, ठीक है जी। अब आप ज़रा गौर करें, जैसा कि मैंने कहा था हमने I2 वेरिएबल रिमूव कर दिया, I4 हमें वैसे ही मालूम है, तो पीछे वेरिएबल्स बचते हैं I1 I3 I5, जो तीनों हमने मालूम करने हैं। तो इन्हीं तीनों की आपने इक्वेशन में वैल्यू रखनी है, यानी अगर कोई मिस है तो उसकी जगह 0K लिख देना, ठीक है। आप देखें 3K/I1 और इसमें ये +2K/I1 हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 5K/I1। फिर आ गया I5 इसमें मौजूद नहीं है इस इक्वेशन में, तो लिहाजा उसकी जगह लिख दो 0K/I5। अब बात करते हैं किसकी, बात करते हैं कांस्टेंट की। ये देखें 2K मल्टीप्लाई होगा 4 मिली से, तो ये बन जाएगा 8, क्योंकि 2 4 बार 8 और किलो मिली आपस में ज़रब खा के कैंसिल हो जाएंगे। ये 8 आया, 8 और 6 हमारे पास कितना हुआ 14, 14 दूसरी जानिब जाके हो गया -14। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर बच्चों 1 आ गई। अब आप क्या करोगे जी, अपने लूप 3 के ऊपर KVL अप्लाई करोगे। अप्लाई KVL एट लूप 3, अब आपने ये लिखना फिक्रा। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से, ठीक है जी। सबसे पहले नंबर पे मेरे पास ये वाला रजिस्टर आ रहा है, तो इस रजिस्टर में से वही बात है, दो इस वक्त करंट्स पास कर रही हैं, एक I3 है एक I1 है। तो I3 ऊपर की तरफ मूव कर रही है, I1 ऐसे नीचे की तरफ मूव कर रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो किसको पॉजिटिव लेंगे, जिस लूप के ऊपर KVL लग रहा है, I3 को पॉजिटिव लिया जाएगा। तो 1K इंटू आ जाएगा I3 - I1,
मज़ीद जब आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है, तो ये आ जाएंगे -6। नेक्स्ट जब आगे बढ़े तो ये वाला 1 किलो ओम का रजिस्टर आया। अब यहाँ पे भी दो करंट्स पास कर रही हैं, एक I3 है जो कि डाउनवर्ड अब मूव करने लग पड़ी है, और एक I4 है जिसमें से ऐसे अपवर्ड मूव करती है। दोनों की डायरेक्शन फिर से अपोजिट, पॉजिटिव किसे लेंगे, I3 को। 1K इंटू आ जाएगा I3 माइनस I4। नेक्स्ट जब आगे बढ़ते हैं फिर से ये 1 किलो ओम का रजिस्टर आ जाता है ये वाला, तो यहाँ पे फिर से दो करंट्स हैं, ये नीचे की तरफ आ रही है, I5 को घुमा के देखा जाए ये ऊपर की तरफ जाती है, फिर से डायरेक्शन अपोजिट, तो लिहाजा यहाँ पे भी वही चक्कर, I3 पॉजिटिव ली जाएगी, I3 माइनस I5 विच इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पर वापस आए हैं जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। अब इसमें भी ज़रा तरतीब को ठीक कीजिए। पहले नंबर पे I1 का वेरिएबल -1 के I1, फिर I3 का वेरिएबल 1 के I3 प्लस 1 के I3 2 के, और ये 3 के। अब आप क्या करें कि I5 का वेरिएबल इकट्ठा कर लें, वो एक ही है, देखें -1 के I5। और ये जो कांस्टेंट बनता है ना यार, आपको एक यहाँ पे स्टेप करना पड़ेगा, फिर तीसरे स्टेप में आपकी वो इक्वेशन आएगी जो मैं अभी आपको डायरेक्ट लिख के देने लगा हूँ, क्योंकि मैंने ज़रा टाइम बचाना है आपका। ये देखें ये -6 है, और यहाँ पे हमारे पास है -1 के I4, ये आ रहा है ना एक, तो -1 के इंटू I4 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है उसकी वैल्यू, तो वो यहाँ पे पुट की जाएगी आपके स्टेप में। ये जो आपने ये स्टेप करना है ना, यहाँ पे आपने वो वैल्यू पहले पुट करनी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपने वो लिखना है जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ। ये देखें ये मल्टीप्लाई होने के बाद यानी -1 के I4 हमें देगा देखें 1 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो +2 आ गया, किलो मिली कैंसिल हो गई, ये +2 देगा, +2 और -6 कितना हो जाएगा, -4 दूसरी जानिब जाके हो जाएगा +4। तो मैंने तकरीबन आपके ना यानी कि 2 स्टेप स्किप किए हैं, तो 2 स्टेप जो आपने करने हैं वो यहाँ पे आपको करने पड़ेंगे क्योंकि वो आपके क्वेश्चन का हिस्सा है। मेरे कोई क्वेश्चन को चेक नहीं कर रहा, आप तो बस समझ रहे हो। आपके क्वेश्चन को किसी ने चेक करना है और वहाँ पे आप बताने के लिए नहीं बैठे होगे जैसे मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। अब बारी आती है लूप 5 की। लूप 5 की मदद से आप तीसरी इक्वेशन हासिल करोगे। अप्लाई केवीएल एट लूप 5, ये आपने यहाँ पे लिखना है। अब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। करंट सबसे पहले इस 1 किलो ओम के रजिस्टर में से गुजरेगी और देखो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है, ये ऊपर की तरफ ऐसे जा रही है, और I3 भी इसमें से गुजरती है जो कि नीचे की तरफ जाती है, तो लिहाजा दोनों की डायरेक्शन अपोजिट, बट इस दफ़ा हम I5 को पॉजिटिव लेंगे। मजीद आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर करती है, तो ये आ जाएंगे -12। मजीद आगे गए तो ये वाला रजिस्टर आया जिसमें से सिर्फ I5 पास कर रही है, तो ये आ जाएंगे +1 के I5 और विच इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा क्योंकि चक्कर मुकम्मल हो गया। अब इस इक्वेशन में I1 का वेरिएबल मिस है, तो उसके लिए आप मेंशन कर दें 0 के I1। फिर I3 का देखें क्या बन रहा है, -1 के I3, फिर I5 आ गया 2 के I5, और ये आपका -12 दूसरी जानिब जाके +12 हुआ, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें और कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लें। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखना है, आपने जितनी इक्वेशंस बनाई हैं उनके वेरिएबल्स के साथ जो कांस्टेंट लिखे हैं जिनके साइंस के साथ, वो आपने लिखना है। देखें पहले नंबर पे ये है 5 के, -1 के, फिर है जी 0 के, फिर दूसरी इक्वेशन में है -1 के, 3 के, -1 के, फिर तीसरी इक्वेशन है 0 के, -1 के, 2 के। अब इनके वेरिएबल्स को आपने कॉलम वाइज लिखना है। पहला वेरिएबल है I1, दूसरा I3, तीसरा I5, फिर इज़ इक्वल टू वाले नंबर्स। पहली इक्वेशन में हमारे पास -14 है, दूसरी इक्वेशन में 4 है, तीसरी इक्वेशन में 12 है। अब मैं इसको बच्चों कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है जी, और आपको वेरिएबल्स की वैल्यूज़ बता दूंगा। तो आपने क्या करना है, इसको ना एग्जाम्पल 3.11 की वीडियो से जाके इसका मेथड समझ लेना कैसे कैलकुलेटर पर इसको सॉल्व किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है। तो कुछ इस तरह से आपको कैलकुलेटर आंसर्स दे देगा। ये तीनों की वैल्यूज़ उसने 1 बाय 1 दी हुई है। I1 की वैल्यू मेरे पास आ रही है -2.2 अप्रॉक्सीमेटली, यानी इतनी ही बन जाती है। I1 इज़ इक्वल टू -2.2 मिली एम्पेयर, और जो मेरे पास I3 आ रही है उसकी वैल्यू वो दे रहा है 3.13, यानी कि इसको हम कह सकते हैं, चले 3.13 ही लिख देते हैं इसके लिए। और जो बच्चों I5 है आपकी, वो उसने दी हुई है 7.56, तो इसको भी ऐसे ही लिख लेते हैं 7.56 मिली एम्पेयर, ठीक है जी, राउंड ऑफ नहीं मैंने इनके अंदर किया। तो अब इस वैल्यू को उठा के हम V0 की इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमारी V0 की वैल्यू आ जाएगी जो हमने एग्जैक्ट आंसर चाहिए था, क्योंकि ये तो सारा उसके लिए रिक्वायरमेंट थी जो हमें करनी पड़ी। 1 के इंटू I5 की वैल्यू जो कि है 7.56 मिली, तो 1 के साथ जब ये ज़रब खाएगा किलो मिली से कैंसिल होगा और सिंपल ये 7.56 वोल्ट आ जाएंगे और आपका क्वेश्चन यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा।